या वो जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आपके हैं, कोस्टल रोड और वो मेट्रोज और वो तमाम, वो सिर्फ पोस्टर्स के लिए ही है, या असल में उनका फायदा मुंबईकरों को मिल भी रहा है कि नहीं? देखो, मुख्यमंत्री देवा भाऊ एक ऐसे इंसान है जो बात करते वो पूरा करते, उसे पूरी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आवास की योजनाएं हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो, ट्रांसपोर्ट हो, पर्यावरण हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ये सारी सेवाओं को लेके जो महाराष्ट्र में देवा भाऊ ने काम किया है। लेकिन बीएमसी में ठाकरे सरकार ने पूरा पैसा लूटने का काम किया है और उन्होंने कोई विकास की बातें कर नहीं पाई। वो बस मराठी अमराठी इसमें वो उलझे रहे और भावनाओं को लेके उद्धव ठाकरे जी ने जो राजनीति की है वो किसी को भाई नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के साथ गए, कांग्रेस और उनका हिंदुत्व का कोई एजेंडा था नहीं। अभी कांग्रेस कह रही हम उनके साथ नहीं, भाई वो आपको लिया ही नहीं उन्होंने, ठाकरे जी ने। और आपने देखा होगा कि पीएफआई का अकरम शेख है, उन्होंने उम्मीदवारी ली है कि देशद्रोही गतिविधियां करने वाला अकरम शेख, उसको पार्षद के लिए उन्होंने टिकट दिया है। मेरे छत्रपति संभाजी नगर में जो रशीद मामू है, जो वंदे मातरम सभागृह को विरोध करते थे, ऐसे लोगों को साथ लेने से सच्चा शिव सैनिक अभी उसका दिल टूटा है। अजय जी क्या कहेंगे? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली बात हो गई। वो कह रहे हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली थी, इसीलिए वो मिले ही नहीं साथ। सही कह रही हो। तो इसलिए कांग्रेस, एनसीपी, ठाकरे, ये कोई गठबंधन। चलिए अजय जी की बात भी सुन लेते हैं। किशोर जी, एनके सिंह साहब जी ने जो बात रखी है, एनके सिंह साहब पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं। ठीक है कि हिंदुत्व के एजेंडे को उन्होंने बात रखी, बस आपने भी बात रखा है कि हिंदुत्व या मराठी मानुस का जो एजेंडा है, ये दोनों एजेंडा कहीं ना कहीं संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। क्योंकि राजनीति जब होगी और वो भी बीएमसी की राजनीति होगी तो उसमें वहां विकास की राजनीति महत्वपूर्ण है। और हम सब ने जो भी एजेंडा रखा जनता के बीच, वो विकास के एजेंडा, वहां पे जो अभी जो गड़बड़ियां हैं, चाहे जिसकी भी रही हो, शासन वहां पे यदि शिवसेना का है तो हमारा ये बनता है कि हम उनसे भी प्रश्न पूछें। जनता कहीं ना कहीं एक समय के बाद में देखती है, तुलनात्मक अध्ययन करती है कि हमें क्या मिला, तो नेचुरल है उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगा इस रिजल्ट पे। अभी समय है, जनता सुनना चाह रही थी, लेकिन जनता को विकास के मुद्दे तो सुनाई नहीं दिए। उसे सुनाई क्या दिया? बुर्का, हिजाब, ममदानी भी आ गए, बल्कि इसमें ममदानी भी आ गए थे सर। ऐसा लग रहा था जैसे धर्मगुरुओं का चुनाव हो रहा है। हमारा एजेंडा हमेशा से शुरू से, चाहे हम हार हो जीत हो, लेकिन हम विकास के एजेंडे को, संविधान के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का चुनाव हो या बीएमसी का या पंचायत का चुनाव हो, हम वहां धर्म के एजेंडे को लेकर नहीं चलते। धर्म व्यक्तिगत आस्था का केंद्र है, हर आदमी को मानना चाहिए, पर धर्म के नाम पे जो ये 80-20 करने वाले लोग हैं, देश के लोग और आम जनमानस इसको भी देखता है और देख रहा है। ठीक है, टाइमिंग होती है और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिस फैक्टर के कारण हो सकता है चुनाव में आगे पीछे कोई हो जाए। लेकिन अजय जी, आप लोगों की कमी क्या होती है फिर? आप लोगों की कमी क्या होती है कि आप लोग मुद्दों को फिर इन मुद्दों से ऊपर उठा नहीं पाते? जैसे आपने कहा ना कि हम इस तरह के मुद्दों को नहीं लेते, लेकिन आप जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, आप लोग की स्ट्रेटेजी दिखती नहीं है सर। आप प्लीज, वरना मैं इस पर भी सवाल करती हूं। हमने लगातार उस एजेंडे को ही, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है या एजेंडे को एक्सपोज किया जाता है ना अजय जी। कांग्रेस इसमें वीक रही है, कांग्रेस इसमें वीक रही है, आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। विलास के चुनाव में क्या हमें धर्म का मुद्दा उठाना चाहिए? बीएमसी के चुनाव में किसी क्षेत्र के जातीय अस्मिता का? ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ अजय जी। हमारे सहयोगी कोई अपडेट दे रहे हैं। विकास क्या अपडेट, विलास आपके पास क्या अपडेट है बताइए। लेकिन ईमानी जी हिमानी जी, आप देखोगी कि मेहनत भी करनी पड़ती है चुनाव। देखिए 45 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है, 23 सीटों के ऊपर उद्धव ठाकरे आगे चल रहे हैं। लेकिन ये एक मुद्दा जो था कि डेवलपमेंट, आपने जो पूछा था कि जो गड्ढे से तो हिंदुत्व से तो गड्ढे नहीं भरते ना, तो ये मुद्दा देखिए बीजेपी की राजनीति, जैसे मैंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस, ये उनका पूरा भाषण देखिए, 56 सभा उन्होंने की और उनके भाषण में सिर्फ डेवलपमेंट था। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।